ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16/1/2025। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। आज का प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है। बाबा ने आज उत्तर में बताया, पहला आसामी, दूसरा है चलन, तीसरा सर्विस और चौथा है खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम व प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं उनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट भी ठीक होगा। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए, कितने पुण्य जमा हैं। आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय, अभी कितने तक पावन बने हैं। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, ये तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे, अभी तो पाप बहुत हैं जो कटे नहीं। आत्मा कोई प्राणी कहा जाता है, तो अब बाप कहते, हे आत्मा अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं है, ये तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि ये चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाबा का परिचय देना पड़ता है। समझो, किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष है, कहते ये कैसे हो सकता, फट से कहना चाहिए, ये कोई हम थोड़ी बताते। भगवानुवाच्य है ना, भगवानुवाच्य तो जरूर सत्य होगा ना, इसलिए बाप समझाते घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता, इसलिए बाबा ने कहा हर एक चित्र में लिख दो भगवानुवाच्य। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़ी जानते थे कि विनाश जल्दी होगा।
अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने ये कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का ही कल्याण है। तो बाबा ने कहा सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हो ना। तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते होंगे, बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना है। तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना, बहुतों का कल्याण गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना। पहले तो नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े, कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। बच्चे कहते बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखते हैं बरोबर ये सर्विस लायक है, बंधन मुक्त भी है, तब तो भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त है तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ाई है। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। बाप कहते तुमको वापिस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो, कल्प कल्प को तुमको वर्षा मिलता आया। तुम अभी घोर रोशनी में हो, स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। ये तो गायन है, भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर ऊंच ते ऊंच, बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। सब कुछ ड्रामानुसार ही चलता, लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तो मुझे बुलाया है, आकर विनाश करो। प्रति दुनिया में बुलाया, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, ये तो ड्रामा में नूंद है। खूने नाय खेल हो जाता है, इसमें बचाने की तो कोई बात ही नहीं। तुमने कहा है पावन दुनिया स्थापन बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, श्रीमत का भी अर्थ नहीं समझते, भगवान था कुछ भी नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं तो माँ बाप कहते हैं तुम तो कौन हो,
तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, कलयुग में ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके, बात तो कोई हो ना सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते, एक हार्ट निकाल दूसरा डाल लेते हैं। क्या करते हैं? दूसरा डाल लेते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर ये किया, परंतु इससे फायदा ही क्या है? इससे फायदा ही क्या है? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। करे बाप ने कहा ना, सारे जीते रहो उस दिन की मुरली। बहुत रिद्धि सीधी सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते, हमको आकर के पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पति दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सत्य में तो कोई बीमारी आदि दुख इत्यादि होता ही नहीं। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खानी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में तो आदि चला आता है, अनादि चला आता है। गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सत्य त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्मा नहीं थे। यहाँ पाप आत्मा इसलिए दुखी है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ ये मरा, मौत तो सामने, मौत तो मुख खोल कर खड़ी है, मौत तो मुख खोल करके खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते, यहाँ है ही कांग बिष्टा समान सुख। तो वहां तो तुमको अथाह सुख है, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ पर? सतयुग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना गर्मी ना ठंडी, सदैव भारी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है ना। स्वर्ग तो स्वर्ग ये है, मान का बाप आकर नई दुनिया की क्या करते हैं, आकर के स्थापना करते हैं। तो हर एक चित्र पर शिव भगवानो वाच्य लिखा हुआ है, पहले वाले चित्रों में उसमें सब में लिखा होता है। इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारी विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो सृष्टि, हम जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में क़यामत का समय होने का कारण उसका हिसाब किताब चुकतू हो जाता। तुम्हारे लिए भावना का, तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का स्थापना का कार्य करना पड़ता है। फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। चित्र बनाने के लिए नई दुनिया सत्युग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ना सके। तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हैं तो आवाज होता है ना, क्या होता है? आवाज होता है ना। मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं, कोई कहते हैं तुम लिख कर दो तो हम बोलेंगे, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीति समझकर बोले औरली तो बहुत अच्छा। कोई तो लिख पढ़कर सुनाते हैं जिसे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो औरली आदमशुमारी भी बढ़ती जाती, सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ीभूत है ना, जो अपने
धर्म वाले होंगे वह किस और धर्म में नहीं जा सकते हैं। सब एक रस नहीं पढ़ सकते। कोई 100% से 1 मार्क्स भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क्स मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। 1 मार्क्स भी मिलेगी तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। ये बेहद की पढ़ाई है जो बेहद का बाप ही पढ़ाते। क्या करते हैं? बेहद का बाप ही क्या करते हैं? पढ़ाते। थोड़ा भी सुन लिया, जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भले ब्राह्मण बनते, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। ये समझने की बातें। बाप कहते राजाई स्थापन हो रही है, सब एक रस तो नहीं रहते हैं। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था, वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उनको श्रीमत मिल जिससे वह बने, फिर ये थोड़ी कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ भी नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं। यहाँ तो पंचायती राज्य है। एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक ही कहानी ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब मन का कामने पूरी हो जाती। तुमने कितना दुख उठाया, इसका नाम ही है दुख धाम। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी। क्या कर दिया? तुम्हारी बुद्धि को कितना खोल दिया। मनुष्य तो कह देते शाहूकारों के लिए स्वर्ग, गरीब के लिए नरक। तुम यथार्थ रीति समझते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है? सत्यु में थोड़ी कोई रहम दिल कर बुलाते। यहाँ बुलाते रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, जो आया सो कह देते थे। तो यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम, सुख धाम में ले जाते। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते। ये अपनी बढ़ाई नहीं करते, बढ़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है। ऊंचते ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच हैं। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते हो नर से नारायण बनाने। कहते बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए। बाबा कहते अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापना हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती
फारकती और फिर देवंती, फिर वापिस भी आ जाते। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं। सरेंडर होते ही गरीब, देश है तो और कोई भी याद ना रहे। बड़ी मंजिल है, अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती, कितनी मेहनत करनी पड़ती। बाप कहते मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं। दूसरे कोई आते हैं तो समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिवाद तो है ना, नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस, होलीएस्ट ऑफ होली टावर, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते, पवित्र बनाते। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते मैं आया हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा ही पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने चार्ट को देखते जांच करनी कि कितने पुण्य जमे, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा है स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज का वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। आकर्षण मूर्त भव, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान अमृत, याद अमृत और सर्व दिव्य गुण मूर्त मन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को बनकर चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है, वरदाता विधाता का की ये स्टेज है। अच्छा, आज का स्लोगन है औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। जो मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहेंगे तभी हम दूसरे के मन के भाव को समझ सकेंगे। अव्यक्ति इशारे, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्मा चाहे ज्ञानी आत्मा, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होती है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली युद्ध शुद्ध होंगी, शुभ भावना वाली होंगी। मनसा शक्तिशाली, याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। शक्तिशाली होंगे और सहज योगी होंगे।
आज का सोमान है, मैं पूर्वज हूँ। योग अभ्यास में पूर्वज आत्मा हूँ, अपने सर्व वंशावली आत्माओं से जुड़ी हुई हूँ। बाप समान पालनहार बन, मास्टर दाता बन, सर्व मनुष्य आत्मा को पवित्रता सुख शांति का सहयोग दे रही हूँ। धारणा है, स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ आलस और अलबेलेपन से मुक्त रहना। चिंतन, सर्व शक्तियाँ क्या है, उनका प्रयोग कब और कैसे करना, कब और कैसे करना। अच्छा, ओम शांति।